नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। उत्तराखंड के रुद्रपुर से एक नमाज पढ़ने वाले आदमी को लात मारने का मामला सामने आया था, जिसके बाद काफी बवाल मच गया। रुद्रपुर में अटरिया मंदिर के प्रबंधक अरविंद शर्मा, उसने एक मजदूर शाहिद को सिर्फ इसलिए लाठी डंडों से मारा क्योंकि वो मंदिर के पास एक खाली मैदान में शांति से नमाज पढ़ रहा था। शाहिद पास ही में राजमिस्त्री का काम कर रहा था और दोपहर के वक्त अपनी इबादत करने के लिए बैठ गया, लेकिन अरविंद ने उस व्यक्ति को मारा, पीटा, बल्कि जबरन धार्मिक नारे भी लगवाए। और इस घटना के बाद कई लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला और रात ही में कई लोग सिडकुल पुलिस चौकी के बाहर जमा हो गए। लेकिन असली तमाशा तब शुरू हुआ जब अरविंद की पूर्व पत्नी सरिता सक्सेना ने आकर इस पूरे मामले की पूरी पोल खोल दी। सरिता ने जो खुलासे किए, उसने अरविंद के धर्म रक्षक वाले चोले को तार तार कर दिया। सरिता ने बताया कि अरविंद कोई दूध का धुला आदमी नहीं है, उसे पहले ही एक मामले में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है और वो अभी सिर्फ जमानत पर बाहर घूम रहा है। सरिता का कहना है कि अरविंद ने उसे छोड़कर अपने ही रिश्ते की बहन से शादी कर ली, जिससे उसके 2 बच्चे भी हैं। सरिता ने सीधा सवाल दागा कि जो शख्स अपने घर और रिश्ते की मर्यादा नहीं रख सका, वो धर्म की रक्षा क्या खाक करेगा। सरिता के मुताबिक यही अरविंद पहले अपने घर पर रोजदारों को बुलाकर बड़े शौक से इफ्तार कराया करता था, लेकिन आज सिर्फ समाज में जहर घोलने के लिए मारपीट पर उतर आया। उसकी पत्नी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। सरिता सक्सेना है। मैं रुद्रपुर न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और मैं 2006 से प्रैक्टिस करती हूँ। एक अरविंद शर्मा द्वारा अटरिया मंदिर के जो प्रबंधक हैं अरविंद शर्मा, उनके द्वारा जो कार्य किया गया है, एक कृत्य किया गया है, वो बहुत घोर निंदनीय है। उनके द्वारा ये जो कार्य किया गया है, ये समाज में एक तरीके से भेदभाव फैलाने का तरीका है। उनके द्वारा जो कहा गया है कि मैं अपने मंदिर में या अपने मंदिर के परिसर में, उनके परिसर में वो नमाज नहीं पढ़ रहे थे, वो एक खुले मैदान में नमाज पढ़ रहे थे और उन मजदूर व्यक्ति के संग जो मारपीट की गई, उनकी नमाज तक कंप्लीट नहीं होने दी, उससे पहले उनके संग मारपीट, गाली गलौज की गई, जो कि बहुत ही घोर निंदनीय है। मेरा विवाह उनसे हुआ था 2008 में और वो खुद को अपने आप को एक पंडित बताते हैं, ब्राह्मण बताते हैं और धर्म के प्रति अपने आप को बहुत दिखाते हैं कि मैं धर्म की बहुत रक्षा करने वाला व्यक्ति हूँ। तो उन्होंने बहुत से अधर्म काम किए हैं, बहुत से गलत कार्य किए हैं, बहुत अपराध किए हैं। उन्हें आजीवन कारावास भी हो रखा है, जिसमें अपील वेल में है वो। और उनके द्वारा मुझे छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़ के अपनी बहन, जो कि बुआ की देवर की बेटी है, उसके संग विवाह किया गया है। हिंदू समाज में जिसको बहन कह देते हैं, वो बहन ही होती है। तो वो तो उनकी बुआ की देवर की लड़की थी, जिससे उन्होंने विवाह किया है और 2 बच्चे भी उत्पन्न कर लिए हैं। अपने आप को ब्राह्मण बताने वाले अपने कार्य तो देखें जो कि राक्षस वाले हैं, ब्राह्मण वाले नहीं हैं। और वो जो रक्षा करते हैं कि कहते हैं कि मैं जो है समाज की, धर्म की रक्षा करने वाला हूँ, तो वो बिल्कुल गलत कहते हैं। वो समाज में भेदभाव फैला रहे हैं और वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उनके द्वारा जो एक नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति के संग मारपीट की गई है, बहुत गलत कार्य किया गया है उनके द्वारा, जो नहीं करना चाहिए था और वो एक अपराधी हैं। उनके द्वारा हमेशा गलत ही कार्य किए गए हैं। पूर्व में जब मैं उनके घर में रहती थी, तो उनके द्वारा रमजान के दौरान बुलाकर जो रमजान करते थे, उनकी इफ्तियारी कराते थे। उनके लिए मैंने खुद भोजन बनाया है। तब वो भूल गए थे कि जिन व्यक्तियों को वो रोजे खुलवा रहे हैं वो कौन है, और आज उन्हें ये याद आ गया कि मजार बना रहे हैं, कि नमाज पढ़ रहे हैं, मैं अपने घर में नहीं करने दूंगा। जब वो अपने घर में बुलाकर उन सब लोगों का सम्मान करते थे और रमजान के दौरान उनकी रमजान में जो वो करते थे, उसका व्रत खुलवाते थे वो, तब वो भूल गए थे कि मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, अटरिया मंदिर का प्रबंधक हूँ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उनको वो कार्य सही लगा और आज गलत, क्योंकि उन्हें हाईलाइट होना था। वो अपने आप को समाज में एक बहुत अच्छा ब्राह्मण दिखाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, कुल मिलाकर मामला यह है कि एक तरफ वो गरीब मजदूर है जो मंदिर के अंदर नहीं बल्कि बाहर मैदान में नमाज पढ़ रहा था, और दूसरी तरफ वो दबंग प्रबंधक है जो इसका अपना दामन दागों से भरा है। सरिता के इन खुलासों ने अरविंद की सारी हेकड़ी ढीली कर दी है और ये साफ कर दिया है कि पूरी हरकत सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी और नफरत फैलाने की एक कोशिश थी। अब इस पूरे
मामले पर पवन खेड़ा कांग्रेस नेता, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर कबीर, नानक, बुद्ध और महावीर चले हों, वो एक गरीब मुसलमान की नमाज अदा करने से असुरक्षित कैसे हो सकती है। ना हिंदुस्तान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, खतरे में है आप, आपकी विचारधारा और आपकी सोच, क्योंकि आप जानते हैं कि आप इतिहास के कचरा पात्र में जाने वाले हैं, वही आपकी जगह है। अब देखिए कि पवन खेड़ा वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उन्हें भी सुनिए। आप इनसिक्योर हैं, आप असुरक्षित हैं, मतलब थोड़ी कि भारत की सभ्यता असुरक्षित हो गई। अरे जहां कबीर चले, नानक चले, गौतम बुद्ध चले, महावीर स्वामी चले, वहां सभ्यता असुरक्षित हो जाएगी एक मुसलमान के नमाज पढ़ने से? अपने खेत में जहां वो मजदूरी कर रहा है, वहां वो नमाज पढ़ रहा है, उसकी पिटाई हो रही है। ये सभ्यता क्या असुरक्षित हो जाएगी? एक मुसलमान गरीब महिला को कंबल मिल गया तो असुरक्षित हो गए आप। लानत है इस पार्टी पर, लानत है मोहन भागवत पर, लानत है आरएसएस पर। यह देश इन सबसे बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है। ये चले जाएंगे, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये इतिहास के कचरा पात्र में मिलेंगे ये सब लोग, इनकी करतूतों की वजह से। देखिए आजकल ऐसे बहुत से हिंदूवादी नेता जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ धर्म को अपना हथियार बनाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। अभी आप हाल फिलहाल में गाजियाबाद का एक मामला देखिए, जहां पर एक जो व्यक्ति है वो मीट दुकानदार को धमकाता है। किस तरीके से वो उस दुकानदार को धमका रहा है और तरह तरह की बातें कह रहा है, जरा सुनिए। मंगलवार में मीट की दुकान चल रही है, परमिशन है मंगलवार की परमिशन है। कौन हमारे मालिक कौन है? मालिक आप हो। मंगलवार बंद करो तुरंत। अरे बंद करो, हटाओ तुरंत। सामने मंदिर नहीं दिख रहा तुम्हें? इतनी शर्म नहीं? मंगलवार कुत्ते क्या पड़ रहा है? हटाओ तो तुरंत। ये दुकान बाकी सब तक भाग लगे है। ये दुकानें खुलने जाए आजकल मंगल के दिन। ये दुकानें खोलते हैं मंगल के दिन, ये दुकान की खोलते हैं मंगल के दिन। ये बंद कराएगा, समझ में जा रही क्या? मीट बनवाओ सारा ही, सारा बनवा दो 1 मिनट में। हटवा तुरंत, हटवाई से तुरंत बंद कर जाए। करने तो गया, नहीं तो गया, बंद करने तो हटाओ, बंद करा भी तुरंत, बंद करवा से हटाई दे, अंदर कर 1 मिनट अंदर कर दे। और मंगल लोग दुकान खुली दिख रही ना, आग लगा दूंगा 1 मिनट में। अंदर लेटे तुम्हें छूटे रखे हमारे मुंबई को मंगलवार सामने बोलने का मंदिर, हनुमान जी दिखा तुम्हें यहाँ से? तो मंदिर दिखा, एक बार उधर मंदिर दिखा हनुमान जी का, तो बहरहाल आप लोग इन जैसे लोगों के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे और इस पूरी खबर पर आप लोगों को क्या कुछ कहना है, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।